हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेईई फैक्ट्री में। बच्चों आइए देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ रखा है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपल लफ्जों में कहें इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताए थे, जो उसको डिफाइन करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। प्लस उसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए कि डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे हम अवे लेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ लेते हैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर। फिर इसकी बेस पे आपको यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उस कॉन्सेप्ट पे वेक्टर का रूल अप्लाई करके मैंने आपको 4-6 क्वेश्चंस आपको करवाए थे इस पे। और एक दो क्वेश्चंस आपका जेई का था, एग्जाम का, आइए उसको करवाया था यहाँ पर ये। और आपको छोड़ना है नीट के हिसाब से तो उसको छोड़ सकते हैं, एक्चुअली आपके जेईई में क्वेश्चन पूछे इस टाइप के। क्लियर। और हम आज हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है इन केस ऑफ चार्ज रिंग। कैसे, इधर देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज। अब इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होगा, यानी सब पे बिखरा होगा, इस रिंग पे होगा। हमारे सिलेबस में जो सिलेबस में है वो है कि चाहे रिंग का केस लें, चाहे स्फीयर का लें, और चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। अभी मैं केस पढ़ाऊंगा आगे, दूसरा केस वहां पढ़ाएंगे, हम एक इनफाइनाइट लेंथ लेंगे हम लोग। तो जो भी चार्ज लेते हैं वो चार्ज हम यूनिफॉर्म चार्ज लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कैसे आएगा, अभी तक आपके नीट में सवाल नहीं आया है, लेकिन जेईई ने पूछे हैं न्यूमेरिकल, तो मैं न्यूमेरिकल उसमें करा दूंगा कैसे क्वेश्चन उसने पूछा हुआ, ठीक ना ये। हाँ, और वो पूछा किस पे है, सॉलिड स्फीयर पे पूछा क्वेश्चन। तो हमारा जो केस है आज का वो है कि रिंग पे कितने टाइप के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। प्लस यहाँ रिंग पे कि अगर सेंटर पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या डिफाइन करेंगे, अगर सेंटर से यहाँ पूछे या सेंटर से यहाँ पूछे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर। तो उसको मैंने बोल दिया एक्स डिस्टेंस, और उस पॉइंट को मैंने बोल दिया कि पी पॉइंट बोल दिया गया। अब आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये क्या है, रिंग है। अब रिंग कैसे है, ये एक यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं यानी कि अलोंग द एक्सिस। क्लियर रहिए। अब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया वर्टिकल। तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो रिंग है, रिंग यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लियर रहिए। तो यही लिखा एग्जाम ने कि कहां निकालना है, एट द एन एक्सियल पॉइंट। क्लियर। हाँ, ये आपकी पहचान पता होनी चाहिए कि एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है। एक्सियल का मतलब होता है कोई एक्स एक्सिस के अबाउट। क्लियर। अब यहाँ पर इस तरह से आपको ये रिंग दे दिया और यहाँ पर आपका सवाल पूछ लेगा कि बताओ अब इस पॉइंट पे फील्ड हमारे कैसे निकलेगी। अब आप भी जानते हैं कि चार्ज जो बिखरा हुआ है रिंग पे वो यूनिफॉर्म चार्ज है, यानी इस पे कितना चार्ज है, वो चार्ज है यानी क्यू चार्ज यहाँ पर। क्लियर। अब इसकी पढ़ाई तो हम कर नहीं सकते कि पूरा चार्ज है रिंग का क्यू इसकी बेस पे निकाल लें। तो मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हम पार्ट करते हैं वो इसका छोटा सा डीएल एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट मतलब कोई सेगमेंट, उसको मैंने मान लिया डीएल, मान लिया छोटा सा। जैसे अगर आपको मैं सिंपल लफ्ज में कहूं, जैसे मान लेते हैं ये देखिए बेटा, ये क्या बन गई, ये ऐसे आपकी एक रिंग बन गई है। क्लियर नहीं है, क्या बन गई, ऐसे एक रिंग बन गई। अब इस पे क्या है, सब पे चार्ज है। अब चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है ये। अब इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखोगे ये सेंटर है। अब इस सेंटर से अब चाहे यहां निकाल लें फील्ड, चाहे इसके यहां निकाल लें, तो इसको बोलते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक्सियल पॉइंट। क्लियर। हाँ, तो ये जो रखी है, ये रिंग ऐसे रखी है जो आपको दिख रही है ऐसे, क्योंकि ऐसे दिख नहीं सकती, 3D है ये, तो इसलिए आपको यहाँ पर 3D में नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे बना दिया गया है। वास्तव में ये ऐसे रखी पड़ी है ऐसे, तो इसके यहां निकालें फील्ड, यहां निकालें, यहां निकालें, यहां निकालें, सेम कॉन्सेप्ट है ये। अब इस पे चार्ज कितना, क्यू चार्ज है, तो हम करेंगे ये कि इसका कोई छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे इस रिंग का, उसको मैंने बोल दिया डी एल बोल दिया, उसकी लंबाई है। अब जहर सी बात है, छोटा सा पार्ट काटा है तो उस पे चार्ज भी कितना होगा, थोड़ा चार्ज होगा, उसको मैंने बोल दिया डी क्यू चार्ज बोल दिया गया, डी
dq चार्ज है। अब हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे फील्ड होती है। अब नेगेटिव होगा तो फील्ड कैसे होगी, टूवर्ड्स उसकी तरफ होगी। तो मैंने मान लिया कि यहां से जहां निकाल रहे हैं उसकी दूरी मान ली x दूरी मान ली कि रिंग के इस पॉइंट से, सेंटर से रिंग के x डिस्टेंस दूर पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैंने ये निकाल ली। अब रिंग है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, r मैंने मान ली। यहां से यहां तक की रेडियस क्या है, r रेडियस है। अब हम जानते हैं जहां फील्ड निकालते हैं तो वहां हमें जरूरत पड़ती है टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज की सर ऐसा क्यों है, वो इसलिए वो टेस्ट चार्ज की हेल्प से आने की हम मेजरमेंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। समझ गया ना ये। तो अब ये पी पॉइंट है, यहां हो सकता है कोई टेस्ट चार्ज यहां पर रखा होगा। अब यहां ये चार्ज क्या है, dl लंबाई है और इसका चार्ज कितना है, dq चार्ज है, छोटी लेंथ का। तो इसकी वजह से निकालोगे फील्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड होगी अवे की तरफ होगी, इससे फील्ड अवे होगी। तो इस वाले चार्ज की वजह से जो dq चार्ज है फील्ड आ गई ये। अब हम जानते हैं फील्ड निकालते हैं दो चार्ज के बीच की दूरी क्या है। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या निकालेंगे, देखना इसकी कितनी दूर, रेडियस कितनी है इसकी, r है, और निकाल कितनी रहे दूर, x दूर पे निकाल रहे हैं। तो अब यहां से और यहां का निकाल लोगे, इसको किसी को मान लो परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, यहां से यहां तक की दूरी आएगी। इसी प्रकार यहां से देखोगे तो यहां से दूरी x है तो ये रेडियस r है, तो बच्चा ये भी रेडियस r होगी यहां पर। तो यहां से क्या मिलेगा, ये बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर ना ये, हाँ, यानी लंबटे आधार ऐसा कोई होगा ठीक नहीं है। हाँ, तो अब यहां से यहां तक की दूरी, इसकी वजह से फील्ड अवे होगी, तो ये फील्ड माने ये लिख दी मैंने। क्लियर। तो हम क्या निकालेंगे, अब इसके तोड़ेंगे कंपोनेंट हम, क्योंकि इसकी पढ़ाई कर नहीं सकते इसलिए, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन पे है, ये इंक्लाइन प्लेन पे है। तो हम क्या करेंगे, इसके तोड़ेंगे कंपोनेंट कि एक कंपोनेंट x में जाएगा और एक जाएगा y में जाएगा। अब देखेंगे कौन कंपोनेंट बचेगा, जो बचेगा वही हमें फील्ड देगा, और जो कैंसिल हो जाएगा तो उसकी फील्ड जीरो हो जाएगी, रिजल्टेंट। अब देखिएगा, हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। ये भी थीटा कितना है, थीटा डिग्री एंगल है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर अब इस लाइन को अगर आगे खींचे, लाइन आगे खींचेंगे तो आप देखोगे कि अगर ये थीटा डिग्री है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो अब ये वाला थीटा होगा, यानी कि एंटी पैरेलल मतलब आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो होते हैं सेम एंगल, ठीक ना ये। तो अब देखना, जिस साइड से एंगल लेते हैं उस साइड में क्या आता है, कॉस आता है, और उस साइन वाली थीटा किसके आएगी, इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो ये वाली कौन की बन गई, बेस बन गई, मान लिख दिया डी कॉस थीटा। तो इसकी वजह से अब ये आ गई साइन एक्सिस, साइन एक्सिस मान लिख दिया डी साइन थीटा। क्लियर। अब इस वाले एंगल को तोड़ते हैं, जिस साइड से एंगल होता है वहां लेते हैं कॉस, तो आएगा डी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर आएगा डी साइन थीटा। तो आप देखोगे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या है, कैंसिल हो रही हैं, और ऐड कौन से हो रहे हैं, सिर्फ हो रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर नहीं है, जब ये कंपोनेंट ऐड होंगे यहां पर। क्लियर। हाँ, और जो फील्ड हम निकालेंगे वो निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ किसी एक चार्ज की वजह से फील्ड निकालेंगे, चाहे इसकी वजह से फील्ड निकाल लें चाहे इसकी वजह से फील्ड निकाल लें, क्योंकि फील्ड क्या आएगी, यहाँ पर सेम फील्ड आएगी, चाहे यहां से निकाल लें इनकी वजह से चाहे इनकी वजह से निकाल लें, क्योंकि डिस्टेंस ये भी सेम है और डिस्टेंस ये भी सेम है। क्लियर बताइए। हाँ, अब हम निकालते हैं कि पूरी जो लेंथ है उस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। पूरी जो रिंग है इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 2 पाई आर, ठीक है ये। हाँ, तो आइए मैं लिखता हूं इसको यहां पर, ये लेकिन यहां पर देखना इस चीज को, हाँ लिखना 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 द चार्ज, चार्ज क्या है, क्यू चार्ज। द क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है यानी कि बिखरा हुआ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म लिख दिया मैंने पर ये, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड द रिंग। जो रिंग है उस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, तो हम देखेंगे इस डी की लेंथ पे चार्ज कितना होगा। हाँ, द चार्ज ऑन इस छोटे से लेंथ पे, यानी कि डीआर सेगमेंट बोले या बोलते हैं एलिमेंट। हाँ, ये बेटा वो एलिमेंट नहीं है ये कि सोडियम है कि मैग्नीशियम है कैल्शियम है, ठीक है ये, हाँ ये एलिमेंट मतलब छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है ये। तो इस पे चार्ज निकालोगे वो चार्ज निकल के आएगा टोटल चार्ज और टोटल लेंथ। लेंथ कितनी है 2 पाई r, चार्ज कितना निकालो यहाँ पर, वो आएगा यहाँ पर ये dl, ठीक। तो इस पे कितना आ गया यानी d q चार्ज आ गया यहाँ पर, वो आ गया यहाँ पर ये q, और यहाँ पर आएगा ये dl और यहाँ 2 पाई r, क्लियर। हाँ, आने जो dq चार्ज है वो dq चार्ज कितना आ गया ये, आने की टोटल चार्ज कितना है और रिंग की लेंथ कितनी है, जिस पार्ट में निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो चार्ज इनटू मल्टीप्लाई। वही है कि अगर एक यूनिट में इतना है तो इतने पार्ट में कितना हुआ, ठीक है ये। हाँ, इतना नोट कीजिएगा ये चार्ज, क्लियर। हाँ, अब हम निकालते हैं कोई एक फील्ड है उसकी वजह से फील्ड कैसे निकालेंगे, क्लियर भाई। हाँ, इस चीज को हम लोग आगे लिखते हैं, इतना क्लियर भाई। हाँ, ये वही है बच्चा, यहाँ से देख, अगर आपको नहीं पता टॉफी वाला कॉन्सेप्ट ये कि 10 रुपए की 4 टॉफी है तो 2 रुपए टॉफी कितनी होगी, ठीक नहीं है। और छोटे बच्चे होते हैं उनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होती है, कभी दुकान करते हैं टॉफी लेने वगैरह, ये उनको अगर 1 रुपए लगता है कि दुकानदार का छूट गया तो तुरंत दौड़ दौड़ घर को आते हैं, समझ गए ना ये। देखते हैं अगर पूरी लेंथ है ये 2 पाई r, क्योंकि रिंग का जो पूरा एंगल होता है सर्कल का वो होता है 360 डिग्री, तो उस पर कितनी है 2 पाई और रेडियस कितनी है r, इतना हो गया। इस पर चार्ज कितना है q चार्ज है, तो एक पर चार्ज कितना आ रहा है ये q अपॉन टोटल लेंथ, क्लियर है ये। तो अब हम निकालेंगे कि dl इस पे कितना चार्ज आएगा, तो आएगा q अपॉन 2 पाई r और यहां लिख दोगे आप dl, क्लियर। हाँ, अब इस पे कितना चार्ज है वो मैंने मान लिया dq चार्ज मान लिया। एक क्लास नर्सरी की मैथमेटिक्स है जो आपको पता होगी, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, देखिए यहां पर ये क्लियर। हाँ, इतना नोट कीजिएगा, ये सब आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए चीजें, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, अब हम जो निकालते हैं बच्चा यहां देखिएगा, अब ये जो फील्ड निकालोगे यहां कितनी आएगी, यहां पर ये यहां पर आ जाएगी 2e और cos थीटा और d लगा दो, यहां पर क्या है बच्चा देखिएगा de cos थीटा 2, क्योंकि एक कंपोनेंट इसकी वजह से आएगा और एक कंपोनेंट इसकी वजह से आएगा, तो हो जाएगा 2de cos थीटा, यानी दोनों एक्सिस ऐड हो जाएंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक नहीं है। हाँ, और हमें निकालना है किसी एक चार्ज की वजह से, चाहे एक की वजह से निकाल लें चाहे हम इसकी वजह से निकाल लें फील्ड, क्लियर नहीं है। हाँ, बहुत ही आसान हो जाएगा फिजिक्स अगर आप चीजों को अच्छे से चीजों को समझना शुरू कर दें यहाँ पर, क्लियर नहीं है। हाँ, लिखना देखिए बच्चे यहाँ पर लिखना ये लिखना द हॉरिजॉन्टल component are cancelled, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होंगे कैंसिल होंगे, लिखना जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट आर ऐड क्यों होंगे आप समझ गए होंगे, ड्यू टू सेम डायरेक्शन, क्लियर नहीं है। हाँ, तो नेट फील्ड कैसी आ गई यहाँ पर, वो आ गई यहाँ पर आ गई 2de cos और थीटा, क्लियर नहीं है। हाँ,
इतनी फील्ड यहाँ पर आ गई, ये फील्ड ये है सिर्फ कौन सी है ये, अच्छा मैंने उल्टा रख दिया, मैंने ये यहाँ बेटा इसको है, इसको यहाँ पर ये इसको यहाँ पर लिखना था, वहां पर ये यहाँ लिख दीजिएगा आनी था वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ लिख दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक्सिस में वो क्या होंगे यहाँ पर, ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 2e cos थीटा। चाहे आप इसको देख लीजिए यहाँ पर, ये हाँ देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ये कैंसिल हो गए, अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, ये हाँ वही मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये वो क्लियर। हाँ अब हमारे पास ये चीज यहाँ पर आ गई कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, इतना क्लियर नहीं है। हाँ अब इसके बाद हम देखते हैं फील्ड ऑन, देखना द फील्ड ऑन, फील्ड मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड ऑन dl length by dq चार्ज। क्योंकि पूरी रिंग की पढ़ाई नहीं कर सकते हम लोग, हम क्या करेंगे किसी एक छोटे एलिमेंट को काटेंगे, छोटे एलिमेंट को काट के देखेंगे चार्ज कितना है, जो चार्ज मैंने अभी निकाला था मैंने कि dl पे कितना चार्ज आया था। अब हम देखेंगे कि इस चार्ज की वजह से कितनी फील्ड है यहाँ पर, तो अब यहाँ हमने क्या निकाला था, यहाँ पर ये लिखना फील्ड आई थी यहाँ पर ये dE और यहाँ पर cos थीटा, इतना क्लियर नहीं है। हाँ ये फील्ड कौन सी है, dq चार्ज की वजह से है, जो dl छोटे से सेगमेंट पे हम निकालेंगे, ठीक है ये। हाँ अब इसकी फील्ड अभी हम लोगों ने निकाली थी वैल्यू, वो फील्ड कैसे आई थी वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पर, ये इन चीजों को यहाँ देखिएगा, वैल्यू कहाँ लिखा मैंने, ये देखिएगा यहाँ पर के यानी कि अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है dq चार्ज, चार्ज कौन सा है देखिए बेटा, ये चार्ज है, ये वाला चार्ज है, dq चार्ज है, तो ये चार्ज है तो इसकी वजह से हम फील्ड लेंगे ना, क्योंकि ये तो q चार्ज ये पूरी रिंग में बिखरा हुआ है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम तो उसको लेंगे ना जिसकी वजह से हम फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसलिए d लेंथ पे इतने से पार्ट पे हम निकाल रहे हैं कितना चार्ज है, तो मैंने लिख दिया dq चार्ज है। ऐसे देखा इतना पार्ट काट के देखा dl, तो उस पे चार्ज देखा कितना है dq चार्ज है, तो यहाँ इस चार्ज की वजह से हम यहाँ फील्ड निकाल रहे हैं, तो मैंने ये लिख दिया dq चार्ज, ठीक है ये। तो अब हम लेंगे यहाँ पर एक्सिस में। अब एक चीज आपको और मेंशन आपको यहाँ पर मैं जो आगे जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर, ये चलो वो आगे लिखते हैं यहाँ पर, ये आगे लिख देंगे यहाँ पे चीजों को लोग, यहाँ देखिएगा फील्ड, तो अब यहाँ लिखेंगे वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर आएगी d। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने बताई थी मैंने k d और यहाँ पर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये रूट और यहाँ ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब cos थीटा है तो इसकी वैल्यू अभी आपको लिख के बता रहे हैं, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास था, ये रिंग है, इसका सेंटर था, ये रेडियस रिंग की r थी, डिस्टेंस x थी, ये पॉइंट P था, क्लियर। यहां से डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये x है और क्या है ये r है, r मतलब रेडियस ऑफ रिंग, तो इनकी मैं निकालूंगा दूरी यहां से यहां तक की r प्लस x का स्क्वायर और ये क्लियर था। यहाँ कोई था मेरे पास आनी dl लेंथ थी और इसी लेंथ पे जो चार्ज था उसको मैंने लिख दिया था dq चार्ज लिख दिया था। तो बताओ, और एंगल मैंने क्या माना था, थीटा माना था मैंने, ये तो थीटा कितना हो गया, आनी हो गया cos, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है x, हाइपोटेन्यूस क्या है r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और रूट, इतना क्लियर नहीं है। ये है बेस, क्योंकि जिस साइड पे एंगल टिका होता उसको बोलते हैं बेस और एंगल के सामने उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये है
दो लाइनों को जोड़ने वाली यानी हाइपोटेन्यूस। तो कॉस की वैल्यू ये यहां रखेंगे हम लोग, ठीक नहीं है। हाँ, अब यहां आपको थोड़ी मैथमेटिक्स आएगी तभी चीज कर पाओगे ये, क्योंकि वैल्यू रट लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो है फिर कॉन्सेप्ट वीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक नहीं है। हाँ, अब देखिए यहां वैल्यू रखते हैं हम लोग, कितनी है ये कि dq चार्ज है, dq चार्ज इसका हम वैल्यू रखते हैं। अभी हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पर ये q चार्ज और लेंथ आ गई यहाँ पर और 2 पाई r। ये वैल्यू सर किसकी रख दी, ये वैल्यू रख दी मैंने ये dq चार्ज की वैल्यू मैंने रख दी। फिर देखिए यहाँ पर ये dq चार्ज किस पे था, ये टोटल चार्ज, टोटल लेंथ, और किस पे चार्ज है ये dl लेंथ पे चार्ज। क्लियर है ये। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, टोटल चार्ज, टोटल लेंथ और जिस पे चार्ज है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ये। हाँ, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने ये ली थी, टोटल चार्ज dl लेंथ 2 पाई r। ये वैल्यू ऐसे रख दो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फिर देखिए बेटा इसको, अब ये रूट है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो केवल यहाँ ये बचेगा। अब इन भाईजान की वैल्यू रखते हैं कॉस की। कॉस की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली है यहाँ से, तो अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं, कितनी है ये x अपॉन r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर है ये, और यहाँ रूट, इतना क्लियर। हाँ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, किस पे है, किसी dq चार्ज की वजह से ऑन dl लेंथ, छोटा सेगमेंट है। क्लियर है ये। हाँ, अब इनको देखना, इसको ऐसे लिखें या हाफ लिख दें पावर में, तो एक बार मैं आपको और लिख देना ऊपर ये चीजें। यहां देखिए वैल्यू, देखना क्या आएगा k q, इस x को यहां लिख लें क्या, dl को यहां लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिएगा 2 पाई r और यहां आएगा r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यहां वैल्यू बन आ गई। अब इसको x लिख दिया, अब यहां लिख दो यहां पर ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये वैल्यू है x में यहां लिख दी मैंने x को, dl को यहां लिख दिया, q चार्ज है पूरी रिंग का ये लिख दिया मैंने ये, और 2 पाई r है ये लिख दिया मैंने ये। अब इसको हम लोगों ने ऐसे है, अब ये रूट हटा के मैंने हाफ लगा दिया। अब यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां कुछ नहीं है तो वन मान सकते हैं क्या, कुछ नहीं है तो वन होगा, तो हाफ और वन कितना होगा, ये होगा 3/2 यानी 1.5। क्लियर है ये। तो यहां देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग बहुत ही इजी चीजें हैं ये, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर ये आएगा के, अच्छा इसको हटाओ कलर को, ये पिंकी पिंकी है, नहीं बच्चे कहेंगे सर पता नहीं पिंकी यार क्यों लिख रहे हैं, पता नहीं पिंकी से इतना क्यों प्रेम है। देखिए बेटा क्या है, के क्यू एक्स और यहाँ 2 पाई r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और ये 3/2। इतना क्लियर। हाँ, अब ये dl है, इस dl को मैंने यहाँ लिख दिया, dl लिख दिया। क्लियर ना ये। हाँ, अब यहाँ लगा दिया मैंने आने की साइन लगा दिया। यहां से कितना करेंगे हम लोग, यहां करेंगे हम लोग आने की, इसको यहां से कटाओ, इसको यहां से, हाँ 0 0 और 2 पाई r, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, 2 पाई r और 0 यहां से। अब यहां देखिएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये इसका करेंगे हम लोग यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, dl का करेंगे। सर आपने 0 को लिया है, 0 का मतलब है यानी कि स्टार्टिंग जो लेंथ है वो मैंने 0 मान ली। अब हमें पूरी लेंथ का निकालना है ना, तो पूरी लेंथ कितनी है ये 2 पाई r। सर कैसे लेंथ है ये, क्योंकि पूरी रिंग का एंगल कितना है 360 एंगल होता है, रेडियस कितनी है r, तो यहां से आ गया पूरी लेंथ आ गई रिंग की। क्लियर नहीं है। हाँ, अब इसको कैसे करोगे, यहां पर बहुत ही इजी है, यहां देखिएगा इसको हम लोग कैसे करते हैं। यहां ये सब बाहर चीज कांस्टेंट है, बाहर कांस्टेंट है, इनका कुछ होने वाला नहीं है।
सिर्फ ये डीएल है, ये है वेरिएबल। वो वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये छोटा सेगमेंट है। क्लियर रहिए। तो अब यहाँ इनको लिख दो एज सच ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q और X भैया यहाँ पर आ गए और 2 पाई R और ये R स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर और यहाँ आ गया ये 3/2। इतना क्लियर ना। जब इसका करोगे फंक्शन यहाँ पर है, ये क्या होगा, ये यहाँ होगा ये 2 पाई R माइनस 0। इतना दिख रहा है ना, ये इतना बेटा ये थोड़ा नहीं दिख रहा आपको, ये थोड़ा इसको हम लोग पीछे लिखते हैं। यहाँ देखिएगा इसको, ये यहाँ देखिए ना इसको, अब दिखेगा आपको, आपको बेटा ये अब दिखेगा 2 पाई R माइनस 0। अब दिखेगा ये, हाँ क्लियर रहिए। हाँ देखना, अब ये क्या फाइनल फंक्शन, ये इनिशियल फंक्शन है। फाइनल फंक्शन कितना है 2 पाई R, मैंने डीएल की जगह कितना है इनिशियल 0। तो अब ये यहां से देखना, ये जो पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन ये 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ कितना बचेगा k q x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर में 3/2। क्लियर। हाँ तो अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ गई, वो वैल्यू यहाँ से आ गई, ये यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये आ गई। क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पी पॉइंट पे निकालना है हम लोग, के क्यू एक्स और यहाँ वैल्यू बची आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ 3/2। क्लियर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। क्लियर नहीं है। ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड आई वैल्यू, यहाँ पर ये कहां पर है, ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। क्लियर ना। हाँ इसको डिब्बे में बंद कीजिएगा इसको। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, तो यहाँ रिंग के केस में क्या फोर्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फोर्स निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी कि आप बहुत सारे फैक्टर निकाल सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं जब मैंने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करवाया था मैंने, वहां ऑलरेडी सब डिटेल में मैंने ये चीजें आपके करवाई थी सॉल्व मैंने। क्लियर रही है। हाँ तो आप देखना, ये क्या आ गई, पी पॉइंट पे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पर। क्लियर रही है। हाँ किसके लिए है ये, आने की अलोंग क्या है, या एक्सियल पॉइंट ऑन रिंग। क्लियर नहीं है। हाँ तो अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वेरिएबल है। वो इसलिए क्योंकि रिंग से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, आप देख रहे हैं ये एक्स, जैसे दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो भी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इसके दो फंक्शन होते हैं, एक होता है नेगेटिव एक्सिस में और एक होता है पॉजिटिव एक्सिस में हो सकता है। ठीक है ये। तो अब हम ये देखेंगे कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्चुअल वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम, वो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, यानी कब हमें मिल रही है वैल्यू। क्लियर नहीं है। हाँ तो ये भी आपको ये सब ये रूल पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको ये सब पता होना चाहिए। क्लियर नहीं है। हाँ अब चीजों को हम और निकालते हैं यहीं से। अगर यहां से निकाले हम लोग फोर्स निकाले, यहां से क्या निकाले, यहां से अगर फोर्स निकाले तो फोर्स कैसे निकालेंगे, यहां देखिएगा, अगर फोर्स निकाले यहां से, यहां देखिएगा, अगर फोर्स क्या होता है, पी पॉइंट पे निकालोगे Q और E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये देखिएगा यहां पर, ये इसकी वैल्यू रख दोगे Q K Q और X और यहां रख दोगे R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर और यहां पर ये 3/2। ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। फोर्स निकाल लिया आपने, तो आप ये नहीं निकाल सकते क्या, A = F × M, यानी कि एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जब ये निकाल लोगे यहां से, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं A बराबर होता है -ω²x, यानी कि फिर आप निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर यहां से भी नहीं निकाल मिल रहा है, तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं
क्योंकि आप जानते हैं f बराबर होता है माइनस के एक्स, समझ गया ना ये। हाँ, ये एक कांस्टेंट है k और x क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना, ये फोर्स है। यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। जब ये निकाल लोगे तो इससे क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा, यानी कि 2 पाई ये मिल जाएगा। यानी कि एक साथ आप बहुत सारे फैक्टर यहां सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड, अगर आपको ये बेसिक चीजें सब पता है। नहीं पता है तो फिर आपके लिए ये चीज टफ हो जाएगी, क्लियर नहीं है। और आप देखोगे कई बार जेई ने, नीटनेस ने क्वेश्चन आपके पूछे हैं, प्लस यहां तक कि उसने ग्राफ भी पूछे हैं आपसे, क्लियर नहीं है। हाँ, तो अब मेरे सामने सवाल क्या आता है कि सर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आओ उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। और टेंशन लेने की बेटा बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फिजिक्स का है, बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स हो जाएगी अगर आपने मेरे साथ चीजों को अच्छे से आपने सीखने में एनालिसिस कर लिया, क्लियर नहीं है। हाँ, देखिएगा पर ये इसको हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम कब होगी, ठीक नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहां पर कब होगी, तो आओ पहले इन्हीं से देख ली जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी। लिखना है, लिखना फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आने की मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगी। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने के लिए होना क्या चाहिए, यहां देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने के लिए चाहिए कि डी ए का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या बोलेंगे कि डी ई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मुझे मिलेगी यहां पर 0 करोगे, क्लियर नहीं है। तो अब मेरे सामने दो फैक्टर निकल के आते हैं, जो चीज अगर मैक्सिमम है तो एक टाइम ऐसा होगा वो कभी अपनी मिनिमम वैल्यू पे भी रही होगी, क्लियर नहीं है। हाँ, तो आइए देखते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू यहां पर कैसे निकलेगी। आइए इनकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर। डी अभी हमने देखा था पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी के क्यू एक्स, और यहां निकालोगे आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहां 3/2 डी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पर देखिए ये डी एक्स, क्लियर नहीं, ये वैल्यू का यहां पर ये वैल्यू 0 है, क्लियर नहीं। हाँ, अब यहां कैसे सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करने पर आपको यहां से मिलेंगे दो फैक्टर मिलेंगे यहां पर, इसको सॉल्व करने पर मिलेंगे आपको दो फैक्टर। देखिए यहां मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस r और यहां y2, यानी जब इसका करोगे डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट dx तो यहां इसके साथ मिलेंगे दो फैक्टर। सर ये x क्या है, x वो पॉइंट है जो किसी रिंग से हम लोग यहां फील्ड निकालना है, यहां इस पॉइंट पे p पे ये x है। सर r क्या है, r है इस पॉइंट की और यहां से रेडियस, क्लियर है ये। तो अब यहां दो पॉइंट आ गए, एक पॉजिटिव है एक मिनिमम है। तो अब हम देखेंगे कि इसके बेस पे कब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और कब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी, क्लियर नहीं है। हाँ, आगे देखिए इसको हम लोग यहां पर इसके बेस पे हम लोग आपको देखते हैं यहां पर ये एक ग्राफ बनाते हैं बेस पे। यहां देखिएगा ग्राफ, पहले देखते हैं यहां पर यहीं से बनाते हैं ग्राफ हम लोग। क्या देखिएगा इसको, ये बन गई बेटा आपकी रिंग बन गई, ठीक है ये। हाँ, एक मैंने एक्सिस मैंने बना दी, ठीक है ये। हाँ, अब मुझे पता नहीं है क्या है तो मैंने बोल दिया क्या है, ये कोई इनफिनिट यहां से तक जाएगा, इनफिनिट तक कहां जाएगा, इनफिनिट तक। ऐसे यहां पे जाता है ये अपने इनफिनिट तक, ठीक है ये। हाँ, तो मैं लिख दे रहा हूं क्या ये है इनफिनिट एक्सिस है और ये भी क्या है इनफिनिट एक्सिस है। इनफिनिट एक्सिस और इनफिनिट एक्सिस फर्क इस बात का है कि ये अपने पॉजिटिव एक्सिस में है, ये अपने नेगेटिव एक्सिस में है, ये अपने नेगेटिव एक्सिस में है, ठीक है ये। हाँ, अब ये है रिंग का क्या है, ये है सेंटर, यहां सेंटर है तो एक्स वैल्यू का यहां पर ये होगी 0 यहां पर, यानी कि एट सेंटर, क्लियर। हाँ, अब देखिएगा
जब यहां से हम लोग बनाएंगे एक पॉजिटिव बनाएंगे नेगेटिव में, यहां पर ये यहां से मैं आपको ग्राफ बनाऊं, यहां से इस तरीके का, जब यहां से हम बनाएंगे ऐसे करके, यहां पर फील्ड ऐसे करके, ये फील्ड ऐसे जाएगी यहां पर। इसी प्रकार यहां से देखिएगा बच्चा, क्लियर नहीं है? हाँ, अब यहां देखना, ये जो पॉइंट है ये यहां रिप्रेजेंट करेगा, ये मैक्सिमम करेगा, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ऐसे यहां पर देखोगे आप तो यहां वैल्यू आएगी मैक्सिमम। और मैक्सिमम मान लेते हैं कि यहां से दूरी क्या मान है, x मान ली है, तो यहां से यहां तक की दूरी a मान लेते हैं, a मान लें चाहे x मान लेना, तो हम मान लेते हैं इसकी a/√2, ये प्लस में है यहां पर इस वाले पॉइंट पे। इसी प्रकार यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी मिनिमम, यानी कि यहां निकालेंगे -a/√2। क्लियर नहीं है? ये माइनस में है प्लस में है, ये इसलिए है माइनस में क्योंकि इस एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस में है ये, तो यहां जो फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वो मुझे मिलेगी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर नहीं है? यहां जो फील्ड मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो फील्ड आएगी बच्चा यहां पर, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना दिख रहा नहीं है बच्चा? यहां नहीं दिखता होगा, चाहे इसको आप यहां लिख लेना पॉइंट करके यहां पर, वरना आप इसका मतलब समझो गलत इसका, ठीक है ना? ये यही लिखना है, इसको यहां लिख देना कि यहां जो इस पॉइंट पे फील्ड मिलेगी वो मिलेगी मुझे मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है ना? ये हाँ, इस वाले पॉइंट पे यहां फील्ड आएगी मैक्सिमम आएगी, कब आएगी? प्लस a/√2, क्योंकि a क्या है, यहां से यहां तक की कोई दूरी मान लेते हैं, ठीक है ना? ये हाँ, यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ली मैंने, a मान ली, तो यहां से होगी -a/√2, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी यहां पर। अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी जीरो, होगी कहां? सेंटर पे, यानी रिंग के सेंटर पे। क्लियर है? ये क्योंकि यहां सेंटर पे एक्स ही जीरो हो गया तो फील्ड होगी जीरो। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एग्जामिनर कि ये बताओ कि इनफिनाइट पे फील्ड जीरो क्यों है, कि इनफिनाइट पे तो एक्स जीरो नहीं है, हम लोगों ने अभी निकाला था वैल्यू, यहां पर ये हमारे पास वैल्यू आई थी के क्यू और एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां इसको बॉक्स में यहां से ऐसे बंद कर दो 3/2। तो बात आ रही बच्चा कि यहां पर x जीरो है तो ठीक है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर पर जीरो है, लेकिन यहाँ तो x जीरो नहीं है, यहाँ पर इनफिनिट पे ये, तो यहाँ फील्ड जीरो क्यों है? वो इनफिनिट पे जीरो इसलिए है क्योंकि इनफिनिट पे जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए फील्ड यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेंशन करके, फील्ड क्या है यहाँ पर? वो रहेगी जीरो यहाँ पर। क्लियर? ऐसे ही यहां फील्ड रहेगी, यहां पर जीरो फील्ड रहेगी, यहां पर ये रीजन अलग है। यहां होने की रीजन अलग इसलिए है क्योंकि सेंटर पे x की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है? लेकिन यहां जीरो होने का मतलब रीजन अलग है, वो इसलिए क्योंकि यहां का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनफिनिट पे जीरो होता है, इसलिए जीरो है। जो रीजन यहां है वही रीजन यहां पर है, यानी कि फोर्स की बात करें, अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर? ये जीरो होगा इनफिनिट पे, इसलिए यहाँ जीरो है, ठीक है ना? ये तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इधर जाओगे एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस, इसलिए पॉजिटिव है, इधर जाओगे नेगेटिव, नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है ना? ये हाँ, सेंटर पे आप देखिएगा एक्स यहाँ जीरो रखोगे, जब जीरो रखोगे यहाँ पर तो पूरी वैल्यू सेंटर पे ये जीरो हो जाएगी, ठीक है ना? ये हाँ, इतना क्लियर है ना? ये हाँ, तो फिर लिखना यहाँ पर ये दो पॉइंट शॉर्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगी? जब x इक्वल टू प्लस और a/√2, ठीक है ना? ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पर चाहे, यानी कि चलो हाँ ठीक है, इतना ठीक है। ये आप इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं कि अगर मिनिमम पूछेगा तो x इक्वल टू माइनस और a/√2। क्लियर ना? ये हाँ, तो ये डिब्बे में बच्चा इसको बंद होना चाहिए, बहुत यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब इतना हम लोगों ने कर लिया, डिस्कस कर लिया, इसकी बेस पे हम एक और देखते हैं क्वेश्चन यहां से। क्लियर नहीं है? हाँ, ये पॉजिटिव एक्सिस में है, ये मिनिमम है क्योंकि एक्सिस के लेफ्ट साइड में। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब हम एक सवाल और देखते हैं, इसकी बेस पे देखते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछे कोई चार्ज्ड आर्क, ये चार्ज आर्क यानी कि सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक ना ये। हाँ, तो इससे हम कैसे निकालेंगे, यहां देखिएगा इसको, यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है ये। हाँ, कई बार इसको चार्ज रिंग ना बोल करके एग्जामिनर आपको ये भी बोल देगा, चार्ज आर्क भी बोल देगा, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, ये भी बोल देगा यहाँ पर। ये जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये चीजों को लिख सकते हैं यहाँ पर, ये यहां से देखते हैं हम लोग, जैसे यहां देखिएगा, इसको मैंने ये बना दिया, ठीक है ना ये। हाँ, यहाँ इसको थोड़ा और बना दो, इसको थोड़ा और बना दो, इसको, ठीक है ना ये। हाँ, इसका कहीं ये आ जाएगा, ये बीच वाला इसका पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर क्या है, ये प्लस 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 ऐसे चार्ज प्रेजेंट यहाँ पर है, इतना क्लियर है ये। हाँ, और ये क्या है इसका, ये है इसका सेंटर है इसका, क्योंकि ये क्या है इसका, ये आधा है, आधा यहाँ मिला दोगे पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा रिंग बन जाएगा, ठीक है ना ये। हाँ, तो अब यहाँ मान लेते हैं कितना चार्ज है, उसके बाद मान लिया यानी कि लैम्डा चार्ज है, कितना चार्ज है ये चार्ज है यहाँ पर, ये लैम्डा चार्ज है यहाँ पर, कितना है ये लैम्डा यहाँ से चार्ज इतना, ठीक है ये। हाँ, अब यहाँ से देखोगे यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव है तो फील्ड क्या होगी, इससे दूर होगी यहाँ पर ये, तो मैंने मान लिया यहाँ से, क्या मैंने मान लिया यहाँ पर कोई मैंने ऐसे एंगल मान लिया यहाँ पर, इस तरह से, इतना क्लियर नहीं है यहाँ पर। ये इसकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या मैंने मान ली, लेंथ यहाँ से मैंने मान लेते हैं, चलो इसको लेंथ, इसको यहाँ से ऐसे दिखाते रहे, लेंथ क्या इसकी ये है, लेंथ मैंने मान ली है यानी कि अल्फा और आर। अगर ये हाफ चक्कर है यानी आधा है तो बोल देंगे पाई आर बोल देंगे। अगर ये 3/2 टर्न है तो उसका एंगल लिख देंगे, यानी जितनी लेंथ उस लेंथ का एंगल और उसकी रेडियस, ठीक है ना ये यहाँ पर आ गई। अब यहाँ चीजों को मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ये यहां से देखोगे आप यहाँ ऐसे करके यहाँ पर ये, तो अब यहाँ का जो एंगल है वो मैं एंगल लिख रहा हूं, कितना है वो है अल्फा डिग्री है, ठीक ना। यहां से लाइन बनाई मैंने, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया गया, तो यहां से यहाँ का एंगल कितना, अल्फा एंगल है। तो इस केस में जो फील्ड आती है वैल्यू, वो वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है यहाँ पर, ये लिखोगे यहाँ पर, ये चलो यही लिख देते हैं यहाँ पर, ये यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे यहाँ पर 2k लैम्डा और यहाँ r और यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2, क्लियर ना। ये है आपके लिए वैल्यू यहाँ पर, ये चीज। अब ये चीज है, इसका एप्लीकेशन देखना, जो मैंने अभी आपको कराया है वो सब कुछ इसी में सिमट जाएगा, ठीक है ना ये है शॉर्ट फंडा है। और आपके ये क्वेश्चंस अधिकतर कई बार एग्जाम में आपकी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी कि ये फॉर्मूला पूछ लिया गया एग्जाम में, देखते हैं पर ये। तो सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं कि लैम्डा कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना ये। आइए पहले सिंपल देखिए यहाँ पर चीजों को जानने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं इसकी बात करूं, ये पूरे रिंग है, ठीक है ना ये, रिंग मान ले या सर्किल मान सकते, कुछ मान सकते हैं इसको। इसकी लेंथ देखेंगे तो आप देखोगे यहां से यहां तक की रेडियस क्या है, इसकी आर रेडियस है, ऐसे यहाँ की रेडियस क्या आर है ना। वो इसलिए है क्योंकि जैसे साइकिल का कोई पहिया कुछ भी होता है, पूरा क्या एक यूनिफॉर्म है ये, तो यहां से यहां तक की जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ यहाँ की, उतनी लेंथ यहाँ पर। यही रीजन है कि सर्किल में रेडियस और डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना ये भी रेडियस आर है। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, लेंथ कि अगर कोई बंदा यहां से गया और वो यहीं पर लौट के आ गया, यहां से गया और यहीं पर आ गया, तो अब रेडियस कितनी है, आर रेडियस है। कितना घूमने में उसने एंगल कवर किया, वो किया 360 डिग्री, तो मैंने उसको मान लिख दिया ऐसे 2 पाई आर, क्लियर नहीं है। तो यहां से मुझे मिल गई यानी ए पर आया और ए पर, इसको मैंने बोल दिया क्या, यानी कि एन बराबर कितना है, यानी कि एक चक्र, एक चक्र के लिए लेंथ यहां पर हो गई।
अगर मैं बात करूं यहां से ये बी की बात करें तो ये कहां की है, ये है ए से गया, अब वो ए पर ही आ गया एक चक्कर। दूसरा देखना, अगर लेंथ निकाले हम ए से बी की निकालेंगे, अब यहां से गया तो बंदा यहां पर गया तो कितनी हो गई, यानी आधा चक्कर उसने कवर किया, तो यहां पर कितनी हो गई, पाई आर की योगी लेंथ। तो इसको लिखोगे यानी कि एन बराबर हाफ, यानी आधा चक्कर किया है और ए से लेकर के बी तक किया गया। इसलिए मैंने लिख दिया कि एल बराबर अल्फा आर लिख दिया। अल्फा वो होगा जो एंगल लिखेंगे और बाकी हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक ना। ये पहला फैक्टर कंप्लीट। दूसरा देखते हैं यहां पर ये लैम्डा क्या है। लैम्डा होता है कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ, कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं लैम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफाई किया था। इनकी यूनिट होती है कूलम्ब अपॉन मीटर, क्लियर। हाँ, तो अब यहां से आप देखोगे बहुत सारे सवाल में वन बाय करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये देखना इस चीज को, जो मैंने बताया था कि रिंग में सेंटर पे फील्ड जीरो क्यों होती है, एक तो वहां का है क्लासिफिकेशन, सेकंड अगर वो भूल जाते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। कैसे करेगा, पहले देखते हैं केस हम लोग देखते हैं। पहला केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, आने की रिंग के सेंटर पे कैसे निकालेंगे, यहां देखिएगा पहला केस। यहां पर यहां मुझे फील्ड निकालना है सेंटर पे, रेडियस कितनी है इसकी, आर रेडियस है यहां पर, क्लियर। यहां देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे 2k और लैम्डा, और यहां निकालोगे साइन और अल्फा बाय 2, क्लियर। और ये रेडियस आर। देखिएगा अब यहां जो सेंटर पे निकालना है, तो इस केस में जो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 360 डिग्री, क्लियर। 360 डिग्री, 360 यहां रखोगे, यहां देखिएगा कितना आ गया 2k वेवलेंथ आर, और यहां साइन 360 डिग्री बाय 2, यहां वैल्यू आएगी साइन 180, और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, क्लियर नहीं है। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर ये 2k वेवलेंथ आर और यहां पर साइन 180, और इनकी जो वैल्यू होती है बच्चा वो होती है 0 डिग्री, क्लियर नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे जो सेंटर पे फील्ड होती है, यानी कि सेंटर ऑफ रिंग कितनी होती है, 0 होती है। पहला क्लासिफाई यहीं से हो गया। जो क्वेश्चंस आप लगभग 1-2 मिनट में सॉल्व करोगे वो विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, बस आपको वो चीज याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर उसका क्लासिफाई क्या है, मेन फंडास का वही है, और वहां आपको देखोगे जे में बहुत बार क्वेश्चन उसी फ्रेम में क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड, ठीक नहीं है। हाँ, इतना क्लियर ना। सेंटर पे 0 क्यों हो गई, 180 डिग्री पूरा एंगल होता है 360, हाफ करोगे 180, वैल्यू कितनी यहां पर ये 0 कर देगा, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, और देखिए यहां पर चीजों को, ये यहां देखिएगा इसको, सेकंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, हाफ रिंग है या सर्किल बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं ना। ये यहां देखिए इसको, यहां देखिए ना इसको, अब यहां से बोल दिया तो यहां से निकालो पी पॉइंट पे, अब फिक्स कर दिया है कि कितना आधा है, चार्ज कितना होगा इस पे, लैम्डा चार्ज यहां पर प्रेजेंट होगा, चार्ज हो गया, क्या है ये पी पॉइंट है, तो यहां का एंगल। अब आधा रिंग बोल दिया गया है, तो इस केस में जो एंगल होगा अल्फा वो कितना होगा, यानी कि आधा चक्कर है तो एंगल होगा 180 डिग्री, क्लियर नहीं है। अब 180 डिग्री यहां पर है, तो अगर लेंथ निकालेंगे इस केस में, लेंथ निकालेंगे तो लेंथ कितनी आएगी, पाई आर, रेडियस और 180 को मैंने लिख दिया रेडियन में, ये लेंथ आएगी यहां से यहां तक, ठीक नहीं है। तो अब यहां निकालोगे फील्ड निकालोगे, यानी कि पी पॉइंट पे 2k लैम्डा आर
साइन अल्फा बाई 2, यही वैल्यू रखोगे। ये जनरल फार्मूला है, जनरल। कई बार आपके एग्जाम में ये फार्मूला पूछ लिया गया है। और यही नहीं, यहाँ पर इसका यूज मैग्नेट में भी बहुत करवाता है एग्जामिनर। लैम्डा आर साइन 180 डिग्री और 2 डिग्री, कितना आएगा 90 हो जाएगा यहाँ पर ये। और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1, 2k r, और यहाँ वैल्यू आएगी साइन 90, और इसकी वैल्यू होती है बच्चा 1 मतलब 1। क्लियर? तो 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इस केस में वैल्यू कितनी आ गई 2k वेवलेंथ r। और आपके नीट में 10 बार पूछा होगा तो कम पूछा होगा, जे ने पूछा होगा 2 बार 3 4 कम पूछा होगा। डिक्टो क्वेश्चन इसी बेस पे सॉल्व करना है, वैल्यू रखना है आपको इस फॉर्म की। तो यहां रख दो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना है q, लेंथ कितनी है ये पाई r, सब कुछ यहां पूरी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। 2k ये डायरेक्ट वैल्यू है बच्चा, इसकी पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये 2k यहां पर रख दोगे और r यहां पर है ये। अब इसकी वैल्यू देखना है, इसकी वैल्यू मैंने रख दी q रख दी और मैंने यहां रख दी मैंने पाई r। इतना क्लियर? तो अब यहां देखना है इसकी वैल्यू 2k को नीचे करोगे यहां पर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पाई और ये r स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा q। क्लियर ना ये? हाँ। तो अब देखना है यहां पर वैल्यू क्या होगी, यहां पर ये यहां मैंने वैल्यू रखी पुट यहां पर ये 2k अपॉन, फिर रखते हैं इसको ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अब लैम्डा की वैल्यू q और लेंथ थी इसकी पाई r, जो ऑलरेडी मैंने यहां रख दिया मैंने, ठीक है ये। तो r क्या होगा यहां पर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा ये 2q और 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ r स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हैं q 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो आपके यहाँ और अधिकतर पेपर में आपको ये पेपर में बहुत बार इसी फॉर्म में छोड़ देगा आपको। इतना क्लियर नहीं है? तो यहाँ आपके मैंने बहुत सारे यहाँ आपको मैंने सवाल यहाँ से करा दी मैंने। सबका एक जड़ी बूटी रामबाण का है, वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही चीज। इसका यूज हम मैग्नेट में करेंगे, यानी पूरे इलेक्ट्रो में दौड़ेगा यही फार्मूला, ठीक है ना ये। तो बच्चों बस आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ। बस अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टाटा।